दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज मैं एक बड़ी चर्चा के साथ उपस्थित हुआ हूं। आपको बता दें कि चाहे बात संविधान की हो या फिर बहुजन आंदोलन की हो, यदि हम विशेष विचारधारा की बात करें तो दोनों ही चीजों को, चाहे बहुजन आंदोलन हो, बहुजन समाज के लोग हों या फिर भारतीय संविधान हो, दोनों को ही लेकर उनके पेट में हमेशा दर्द होता है। इनको कुचलने की कोशिश की जाती है, इनको ताक पर रखने की कोशिश की जाती है। किस ये आप देखते हैं कि किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जिस तरह से अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, जब से ये भाजपा सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह से मकानों को ढा दिया जाता है, जबकि संविधान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है। ये हमेशा संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि समता मूलक समाज से इनको दिक्कत होती है, इनको दर्द होता है। हमेशा मांग उठाते रहते हैं, किसी ना किसी बहाने, कोई ना कोई ऐसी तरकीब या कोई बहाना ढूंढते हैं जिससे कि संविधान को निष्क्रिय किया जाए। आपको बता दें कि जब समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी एक समीक्षा समिति बनाई थी संविधान को लेकर, संविधान की समीक्षा करने के लिए। लेकिन वो समिति कितने दिन चली, उसके बाद क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार चली गई। आपको बता दें उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ किस लिए कि धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि इनको धर्मनिरपेक्ष से दिक्कत है। आपको बता दें कि ये देश किसी एक का नहीं है, ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी, ईसाइयों का भी, बौद्धों का भी, सभी का देश है। और संविधान सभी धर्मों को बराबरी का देता है। यही बात इन लोगों को पचती नहीं है। आपको बता दें कि समय समय पर ये संविधान पर कैंची चलाने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह से बुलडोजर चला, लोगों के मकान पर बुलडोजर चला, तो उसमें कहीं भी उसको लेकर संविधान के अंदर कोई कानून नहीं है, जबकि कई बार सुप्रीम कोर्ट भी लताड़ चुका है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई बंद हो। तो इस तरह से समीक्षा बिठाई, तमाम केस डालते रहते हैं। और वहीं आपको बता दें कि अब वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, तमाम जगह, जिसमें कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता ये शब्द हमारी संस्कृति में है ही नहीं। फिर उनसे ये सवाल है कि जब ये शब्द आपकी संस्कृति में नहीं है तो कौन सा शब्द आपकी संस्कृति में है? सिर्फ हिंदू शब्द ही आपकी संस्कृति में है, ओनली सनातन ही शब्द आपकी संस्कृति में है। सिर्फ ये लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, जबकि संविधान सभी के बारे में सोचता है, सभी धर्म का बराबर सम्मान करता है। यदि संविधान से वो वर्ड ही गायब कर दिया जाएगा, वो शब्द ही हटा दिया जाएगा, तो फिर वो उसमें समता की भावना कहाँ बचेगी? समता मूलक समाज कहाँ बचेगा? फिर तो वही कहावत हो जाएगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस तरह से, क्योंकि ये तो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या ये देश सिर्फ हिंदुओं का है? ये किसी एक का नहीं है, सभी का देश है। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। आपको बता दें कि मायावती ने भी साफ चेतावनी दी है कि यदि संविधान पर आंच आए तो हमारी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद कहा है। और वहीं आपको बता दें कि ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनके अंदर अभी भी जमींदारी प्रथा जैसी भावनाएं हैं,
जो पहले जमींदार रहे हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि गरीब, शोषित समाज, पीड़ित समाज भी शिक्षा की तरफ अग्रसर हो। वो हमेशा इस समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। अभी आप देख लीजिए कि अभी पीछे 3000 स्कूल बंद करने का ऑर्डर आया उत्तर प्रदेश के अंदर। जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल हैं उनको बंद करने का आदेश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आखिर ये स्कूलों को बंद करने का आदेश क्यों दिया गया? क्या सरकार से ये स्कूल संभाल नहीं रहे, इनकी सही से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहे? अब सवाल ये उठता है कि यदि ये स्कूल बंद होंगे तो इससे किसे नुकसान होगा? जो वंचित समाज है, दलित समाज है, शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, उसको ही नुकसान होगा। क्योंकि उस समाज की लड़कियां दूर कैसे पढ़ने जाएंगी? शहर से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जा पाएंगी? इसका मतलब ये है कि उनकी पढ़ाई पर अंकुश लगेगा। तो ये सरकार यही चाहती है, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जो गरीब का बच्चा है, शोषित पीड़ित समाज है, वो ना पढ़ पाए। इसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने आवाज उठाई थी और सरकार से कहा था कि जिस तरह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इस पर एक बार सरकार सोच विचार करे। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये जो शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है धर्मनिरपेक्षता को लेकर, संविधान को बदलने की बात कही है, इस पर भी मायावती ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और चेतावनी भी दी है कि यदि संविधान को बदलने की कोशिश की गई तो हमारी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। और बहुजन समाज पार्टी इस पर पैनी नजर बनाए हुए है, ये भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा। आपको बता दें कि कुछ जो नकली अम्बेडकरवादी होते हैं, कुछ पार्टियां सिर्फ दिखावा करती हैं, वो बाबा साहब के प्रतिमा पर जाकर माला अर्पण करेंगी, जय भीम के नारे लगाएंगी, और कुछ लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो वही संविधान के बदलने की बात करते हैं। आप लोकसभा चुनाव 2024 का भी देख लीजिए, किस तरह से बीजेपी के मंत्रियों ने भी कहा था कि यदि 400 पार आ जाती है तो हम संविधान बदल देंगे। एक संविधान बचाने की बात कर रही थी, दूसरी संविधान बदलने की बात कर रही थी। वहीं यदि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का आपने हाल देख ही लिया था, किस तरह से इस यूपी में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था माननीय योगी जी के द्वारा। वहीं ये हमेशा कोई ना कोई अड़ंगा लगाते हैं, जो गरीब समाज के बच्चे होते हैं उनको कुछ इस तरह से करते हैं कि ये पढ़ने से वंचित रह जाए। अभी आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से, यहाँ पर कुछ दलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो आपको बता दें कि वहां पर उनकी स्कॉलरशिप रोक ली गई, छात्रवृत्ति रोकने की कोशिश की गई। इसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया था और वो ट्वीट भी हम आपको बता रहे हैं। आखिर इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, उस ट्वीट में हम आपको बता रहे हैं कि मायावती ने लिखा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबंधित कई जिलों के दर्जनों कॉलेजों के हजारों SC/ST वर्ग के छात्र व छात्राओं की छात्रवृत्ति का सरकारी स्तर पर अब तक सही से समय पर निपटारा नहीं होने के कारण उनके भविष्य के अधर में लटकने के खतरे से लोगों में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन द्वारा भी इस संबंध में बार बार पत्राचार के बावजूद लखनऊ स्थित समाज कल्याण विभाग स्तर पर असंवेदनशीलता व लापरवाही बरतने का परिणाम है कि लगभग 3500 दलित छात्र व छात्राओं के शिक्षण जीवन पर भारी खतरा मंडरा रहा है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से ही अलीगढ़ का उक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, इसके सुचारू संचालन में भी सही रुचि लेकर खासकर हजारों दलित छात्र छात्राओं की इस गंभीर समस्या का समाधान भी तत्काल जरूर निकालेंगे, ऐसी उम्मीद है। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट की और सरकार से निवेदन किया है। तो आपको बता दें कि जो बसपा सुप्रीमो है वो हर जगह अपनी आवाज को
बुलंद करती हैं, आवाज उठाती हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बहन जी बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन बहन जी हमेशा चेतावनी देती हैं, सरकार को समय समय पर चेताती रहती हैं। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए